कोशिश, हमारा प्रयास ये रहता है कि जम्मू के जितने भी लोग उनके अनुयायी हैं, उनके कुलदेवता हैं, तो वो सारे लोग जो है यहाँ पे आके मत्था टेकें, उनका आशीर्वाद लें। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से प्रथा चलाई गई, उनकी स्थापना की गई, स्थापना करने के साथ ही जो है जिस प्रकार से उन्होंने पूजा की का समय, पूजा का जो विधान जो है वो हमें बता के गए हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको आगे चला रहे हैं। 3 को हमारा कलश यात्रा है सुबह 8 बजे, और 4 को जो है पूजा 8:30 बजे महाकाली और गोरखनाथ जी की पूजा होगी, और 5 को जो है भंडारा होगा, भोग भंडारा 1 बजे के करीब होगा। हर हर महादेव जी। इस वक्त हम लोग गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में हैं और अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जम्मू शहर में गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं सभी को ये क्लियर कर दूं कि जम्मू शहर में अगर कोई भी गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करना चाहता है तो वो किसी भी समय जो है वो जम्मू के गोरखनगर में, यानी कि जो बागे बहू में जो गोरखनगर पड़ता है, वहाँ पर आकर गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन कर सकता है। और मैं आपको बता दूँ कि हर 3 साल में एक बार जो है वो गुरु गोरखनाथ जी की पूजा जो है वो बड़े ही उत्साह के साथ तमाम मोहल्ले के लोग और वहीं जम्मू शहर के कई लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो है वो इस यात्रा को मनाते हैं, हालांकि इस पूजा को करते हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि अब वही पूजा जो है वो आने वाली 4 मई को जो है वो यहाँ पर होने जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ चंदन शर्मा जी हैं और मैं आपको बता दूं कि यही फिलहाल यहाँ पर पुजारी हैं और इस पूरे मंदिर की देखरेख कर रहे हैं और गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करने का इन्हें जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि सीधा अब इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। गुरु गोरखनाथ जी की जो आने वाली 4 मई को पूजा होने वाली है, सबसे पहले उसकी जानकारी जो है वो आप थोड़ी सी दें। जी, जय गोरख। बाबा जी की पूजा जो है हम हर तीसरे साल में हम मनाते हैं, और ये बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे हमारी जो गोरखी बिरादरी है वो मिलकर के मनाते हैं। उसके अलावा जो है बाकी जम्मू के लोग हैं जो उनको अपने देवता मानते हैं, उनको गुरु मानते हैं, वो लोग भी यहाँ पे उनको किसी लोगों को पता लग जाता है तो वो आते हैं, मत्था टेकते हैं। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास ये रहता है कि जम्मू के जितने भी लोग उनके अनुयायी हैं, उनके कुलदेवता हैं, तो वो सारे लोग जो है यहाँ पे आके मत्था टेकें, उनका आशीर्वाद लें और यहाँ पे आते रहें। इसलिए हम जो है अपनी पूजा जो है यहाँ पे हर तीसरे साल में मनाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से प्रथा चलाई गई, उनकी स्थापना की गई, स्थापना करने के साथ ही जो है जिस प्रकार से उन्होंने पूजा की का समय, पूजा का जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से प्रथा चलाई गई, उनकी स्थापना की गई, स्थापना करने के साथ ही जो है जिस प्रकार से उन्होंने पूजा की का समय, पूजा का जो विधान जो है वो हमें बता के गए हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको आगे चला रहे हैं। पूजा हवन इत्यादि कर देते हैं, भंडारा या फिर प्रसाद जो है वितरण करवा देते हैं। लेकिन जो पूजा जो होती है ये भव्य तरीके से एक किस्म से समझ लो जैसे एक मेल लगती है, उसी प्रकार से हमारी भी यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है, बहुत बड़े तरीके से की जाती है। तो वही जो पूजा हम तीसरे साल में यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास से बड़े तरीके से मनाते हैं। हमने ये सुना है कि कल 1 मई से ही ये पूजा जो है वो आरंभ हो चुकी है। हालांकि कल भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया था और ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख तक अभी इसी प्रकार से पूजा जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो कैसे पूजा रहती है और हर दिन क्या कुछ अलग जो है वो पूजा का विधि विधान रहता है या सेम विधि विधान से हर दिन 5 दिन जो है वो पूजा कंटिन्यू रहती है? ऐसा है कि प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ पे चेंज जो भी मतलब 3 या 4 दिन का हमारा प्रोग्राम है। 1 तारीख को इनकी स्थापना दिवस था इनका, तो उसमें जो भंडारे का आयोजन किया गया। उसके बाद 2 तारीख या फिर अपने प्रभात फेरी का प्रोग्राम रखा।
3 को हमारा कलश यात्रा है सुबह 8 बजे, और 4 को जो है पूजा 8:30 बजे महाकाली और गोरखनाथ जी की पूजा होगी, और 5 को जो है भंडारा होगा, भोग भंडारा 1 बजे के करीब होगा। और उससे पहले जो है कुछ बच्चे जो है प्रोग्राम करेंगे, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करना चाहते हैं वो करेंगे, या फिर झांकी करना चाहते हैं तो वो उनको काम दे दिया गया, वो लोग करते हैं। तो जहाँ जैसे हो, जिस प्रकार से भी हो, हमारी पूजा जो है हर प्रकार से सफल रहे, अच्छी रहे, भव्य तरीके से हो, हमारी ये मनोकामना है या हमारा ये प्रयास रहता है। पंडित जी, हम देख रहे थे, हमने जैसे ही गोरखनगर में एंटर किया तो स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही जो है वो सजावट हमें दिखना शुरू हो गई। हालांकि हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी उत्सुक जो है वो नज़र आ रहे हैं। कितना उत्साह इस वक्त लोगों में है पूजा को लेकर, और कैसे लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? इसमें हर किसी को, जैसे शिव जी को कोई मानता है, कोई माता को मानता है, कोई काली को मानता है जी, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है। उस प्रकार से बाबा जी की कृपा जो है इस गोरखनगर को छोड़ करके क्या पूरे जितने भी इस एरिया में जो है उन्होंने अपनी कृपा बनाई रखी है। यहाँ पे कहें या स्वांखा में कहें, तो जहाँ पर भी ये विद्यमान है इन्होंने अपना हाथ सभी के ऊपर रखा हुआ है। और सभी को विश्वास है कि वो बाबा जी जो हैं सबके ऊपर हाथ रखेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए जहाँ से भी उनको पता लगता है बड़े प्रसन्नता से लोग आते हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं, लोगों को पता लगा कि अभी यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, वो अपने अनुसार अपने सामर्थ्य से जो कुछ दे सकते हैं आकर के वो दे रहे हैं। तो इसी से पता लगता है कि उनमें बड़ा ही हर्ष है, बहुत प्रसन्नता है, उल्लास है कि उनकी तरफ से भी जो है कुछ यहाँ पे चढ़ावा लग जाए, कोई भंडारा भोग लग जाए, बाबा जी को प्रसन्न हो, उनके ऊपर भी कृपा हो। तो ये हमें इस प्रकार से भी पता लग जाता है। जो लोग गुरु गोरखनाथ जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उन्हें कुछ आप बताना चाहेंगे गुरु गोरखनाथ जी के बारे में? जी, गोरखनाथ बाबा जी जो है गुरु के रूप में हैं और हर प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं, हर प्रकार से वो रक्षा करते हैं, और जो भी उनकी शरण में आएगा कोई खाली हाथ नहीं जाता है। और उनकी पूजा जो है वो भी शाबर तरीके से होती है। जैसे पंडित लोग मंत्र इत्यादि से पूजन करते हैं, उनका पूजन उस प्रकार से नहीं होता है, पर जो भी प्रकार से वो करते हैं शाबर प्रकार से करते हैं, जो नाथ परंपरा के अनुसार। तो उसके अनुसार जो है जो भी विधियां हैं उसमें उनको चाहे कोई बाहरी बाधा हो, कुछ भी हो, या फिर किसी और प्रकार से दिक्कत हो, तो वो भी जो है वो बाबा जी की कृपा से वो भी दूर होता है। उनकी धूना जो है, धूना की जो भभूति होती है, उससे भी कई लोगों का जो है कल्याण हुआ है, उनको आराम हुआ है। इसलिए वो बहुत विश्वास रखते हैं और लोग यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं। क्या यहाँ पर भी वो भभूति है यहाँ पर लगाई जाती जी जी, जो हमारे बाबा जी की मूर्ति स्थापना की गई उस समय पे उनका जो धूना कुंड है वो भी स्थापना किया गया, और साथ में उनमें जो समय समय पर जिस प्रकार से हमें नाथ जी द्वारा एक मार्गदर्शन किया गया था कि उनको सुबह या शाम पे अब जो है उसमें कंडा जो है उसमें प्रज्वलित किया जाता है, सुबह और शाम को किया जाता है, ताकि वो एक विधि बनी रहे, एक निरंतरता बनी रहे। क्योंकि हम लोग आम साधारण जनता हैं, हम लोग उस प्रकार से उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं नाथ परंपरा के अनुसार, किंतु जैसे हमें निर्देश दिया गया, जैसे हमें मार्गदर्शन किया गया, उसी प्रकार से हम वहाँ पे करने की प्रयत्न करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सुबह शाम को जला देते हैं कंडा, और उसी धोने को बाबा जी के नाम से लोगों को दे भी देते हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो बिल्कुल पूरी जानकारी हमने आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि अभी भी जो लोग हमें देख रहे हैं, हम अपने माध्यम से भी तमाम लोगों को गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन जो है वो हम आपको ज़रूर करवाएंगे। और हालांकि गुरु गोरखनाथ जी के बारे में भी हमने अधिक से अधिक जानकारी जो है वो ज़रूर जुटाने का प्रयास किया। और वहीं अब आने वाली 4 मई को जो है वो किस प्रकार से लोग जो हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, देखना ये होगा। और वहीं अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो भी यहाँ पर भंडारे के लिए लोगों से जो है वो हो सकता है, लोग यहाँ पर आकर जो है वो भंडारे में अपनी हिस्सेदारी जो है वो ज़रूर बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर काम जो है वो पिछले अगर हम बात करें तो 2 दिनों से चल रहा है, और यहाँ पर हर कोई जो है वो गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन पाने के लिए ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा है। अब आने वाली 4 तारीख को जो कुछ भी यहाँ पर एक भव्य नज़ारा होगा वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और कल जिस प्रकार से कहा गया है कि कलश यात्रा जो है वो रहने वाली है, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कल जो है वो गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर से
बागे बहू जो नवदुर्गा मंदिर है वहाँ तक कलश यात्रा का आयोजन भी जो है वो किया गया है। जो भी लोग जो हैं वो गुरु गोरखनाथ जी की इस पूजा में जो है वो कहीं ना कहीं हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिलहाल जो कुछ भी जानकारी थी आप लोगों तक ज़रूर रखी। अगर आप लोगों के मन में कोई विचार है तो आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक लेते हैं, आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक के साथ मैं गौरव राजा है।